लगातार कल का दिन था, आज का दिन है, हमारी प्रदेश उप मुख्यमंत्री से टेलीफोन पे कम से कम 8 बार बात हुई। वरुण गुप्ता जी से हुई बात, जो इनके डीजी इंटेलिजेंस से हुई, कई लोगों से बात हुई, लेकिन सरकार इस बात को सीरियस नहीं ले रही है। अभी मैसेज ये आया है कि 20 मिनट के अंदर अंदर पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी, चीफ मिनिस्टर ऐसी और ये लोग यहाँ आ रहे हैं और 20 मिनट आप लोग वेट करें। तो मेरे हिसाब से 11:05 तक हम वेट करेंगे एक बार अगर आके। और हमारा मकसद भी यही है, देखिए यहाँ हम कोई पॉलिटिकल हमारा एजेंडा नहीं, कोई राजनीतिक स्टंटबाजी नहीं, कोई रात को आपको परेशान नहीं करना, न रात को सरकार को परेशान करना। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि अधिकारी यहाँ नहीं आए और हम चाहते हैं कि अधिकारी यहाँ नहीं आए। अगर नहीं आएंगे हम खुद ही चल पड़ेंगे वहां पर जोधपुर के आसपास। तो मेरे पास जो टेलीफोन आया अभी, उन्होंने कहा साहब आप थोड़ा हमें समय दे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो बैठेंगे 5 घंटे, वहां भी जाके वही बात करनी है। और मकसद हमारा यही है कि 62 किलोमीटर जाजीवाल से रतखोड़िया तक रोड बढ़ाना, ये हमारा मकसद है। जब तक हम मकसद को, लक्ष्य को लेकर चलेंगे तब तक लंबा चलेंगे। और मेरा मकसद अभी कोई 3-4 मामले दूसरे तरफ मुकाबला करके करते थे, 11:05 7 मिनट तक रुक जाएंगे, आखिर वो घोषणा कर देते हैं कि साहब इतने दिन में काम चालू, रिविदेशों के लिए सरकार से बात। हम यही चाहते हैं ना, इसके अलावा तो दूसरा एजेंडा नहीं है आज हमारा एजेंडा आज सरकार को परेशान करना, जो कोई मुद्दा नहीं है ना। आज का मुद्दा सिर्फ यही है। मैं धन्यवाद दूंगा सालवाद से लेके जाजीवाल रतखोड़िया तक के बीच के जो गांव है हमारे, तब बहुत बड़ी आवश्यकता थी सड़क की। और इन्होंने 17 दिन तक नौजवानों ने, किसानों ने, सर्व समाज ने इस लंबा धरना दिया। कल पुलिस ने इनको परेशान भी करने की कोशिश की कि आप जाएं, हटें, सीएम का कार्यक्रम है। तो सरकार डरती है छोटे छोटे मामले हो नहीं जाए, सीएम की नजर में आ जाए। लेकिन आप डटे रहे और आपने मुझे कहा कि 14 तारीख को आपको आना है। मैं पहले धरने पे गया, सोचेगा आपने स्वागत किया। रास्ते के अंदर नागौर से निकलने से थोड़ा लेट हो गया था। 4-5 बजे मैं दिल्ली से जयपुर होता हुआ जयपुर धरने से नागौर पहुंचा। यहाँ मैंने धरने पे ये कहा धरना समाप्त नहीं करना, एक बार यहाँ चलेंगे, यहाँ चलने के बाद आगे की बात करेंगे। खूब समय हमने दे दिया सरकार को, और अब सरकार ने कहा 20-25 मिनट का समय हमें वो दे देते हैं। और क्या करना, 20-25 मिनट दे दें समय। बात तो एक वहां करके भी बीच में वही जाना और वही करना, तो देख लेते हैं। फिर नहीं है तो फिर चल पड़ेंगे वहां पे, जैसा आप चाहोगे। मेरी इच्छा भी कूच की है, आपकी भी है। 25 मिनट बात कर लेंगे, कूच करना और क्या रहे हैं तो 25 साल से कूच ही कर रहे हैं हम लोग तो। लेकिन आज जो कूच का एजेंडा है, मुझे पता लंबे समय से, और जोधपुर के अंदर जो सिस्टम सड़ा हुआ है इस बार, भजन लाल जी अगर सुन रहे हो तो इनको कहना चाहूंगा कि एक कमिश्नर को ऐसे व्यक्ति को लाकर पटक दिया जिसने बीकानेर रेंज की ऐसी तैसी कर दी थी। जोधपुर ग्रामीण में नागौर से लाके पटक दिया उसको। आईजी कौन है, दूसरे लोग कौन है, शर्म आने वाली बात है। पहले मैं जब आता था तो यहाँ के डीसीपी कमिश्नर अपना आप बात कर लेते थे। शर्म आने वाली बात है कि डीजी इंटेलिजेंस बात कर रहे हैं, लेकिन जोधपुर का कमिश्नर डीजी इंटेलिजेंस और मुख्यमंत्री से बड़ा हो रखा। उसको पता नहीं कि अगर कूच होगा और 19-20 हो गई तो एपीओ हो जाएगा। आगे एक कमिश्नर एपीओ हुआ था, याद है आपको, जब अग्निवीर का आंदोलन हुआ था तो कमिश्नर के ऐसी लात पड़ी थी कि आज तक याद रखा है। शायद ये इधर उधर नेताओं की चापलूसी करके पोस्टिंग लेके बैठा, इसको पता नहीं है। हम राजस्थान में लंबे चलेंगे और जिस दिन सरकार के अंदर आ गए सारा नाप देंगे, तेरी सारी सेटिंग खत्म कर देंगे। ये भी कि भाइयों इन लोगों से हमें लड़ना है। ये संदेश हम दे रहे हैं सरकार को, भजनलाल को। आप यहाँ जोधपुर के अंदर हो, सारी गंदगी जोधपुर में लाके टिका दिया आप। इस गंदगी का नुकसान किसको होगा? इनका एक जोजरी नदी वाला वो फैक्ट्रियों का पानी जा रहा है तो खेतों में नुकसान हो रहा है, और कचरा लाके डाल दिया आपने, कहीं कमिश्नर के रूप में, कहीं दूसरे रूप में। तो नागौर से कचरा डाला, कहीं यहाँ डाल दिया, कहीं बीकानेर से कचरा उठाया यहाँ फेंक दिया। तो जोधपुर वालों को क्यों परेशान करे मुख्यमंत्री जी? यहाँ के नेता तो मरे हुए होंगे, उनको कोई मतलब नहीं। उनको पता है कि जब टिकट मिलेगा, सिंबल मिलेगा, जीत जाएंगे। खुद की तो औकात नहीं, हैसियत नहीं। कुल लड़के 5000 वोट नहीं ले सके खुद के सिंबल पर, खुद की पार्टी से निर्दलीय। इसलिए वो अपना टाइम पास करें, मौज मस्ती करें, उनको कोई मतलब नहीं। हमारे बेटा रोशिया के एमएलए बताओ, एकमात्र पूरे संभाग में जाट विधायक है, उनको अपंत किया एयरपोर्ट में बुला के, आपका नाम नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ इस कौम को कितना ही अपमानित कर लो,
ये कौम इस राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेगी, शेड्यूल कास्ट के ओबीसी के भाइयों को साथ लेके, और देश के अंदर फिर हमारा राज आएगा। जिस चौधरी चरण सिंह जी देवीलाल जी ने पूरे देश को जगाया, सत्ता पे कब्जा किया, और देवीलाल जी ने तो सत्ता ही वीपी सिंह को दे दी, सर का ताज उतार। कोई देता है क्या? लोग अपनी स्कॉर्पियो की सीट पर किसी को नहीं बिठाता। तो ये भैया त्याग समर्पण करने वाली जाति है, और मैंने भी किसानों के लिए त्याग समर्पण किया। अग्निवीर, पहलवान बेटियां, यहाँ वहां आपने देखा कांग्रेस मेरे छुरे मार रही थी, फिर मैं इनके साथ खड़ा था, बीजेपी मार रही थी, फिर भी खड़ा था। आज मैंने ये भी कहा कि जगदीप धनखड़ को 1 महीने का समय हमने दिया था। उस समय जब मुझे पूछा मीडिया ने, 1 महीना तो होने वाला, 4-5 दिन, 1 महीने से पहले हम और दे देंगे 3 दिन तक। अरे अब तो बोल दो कि आपको हटाया क्यों, पूरी बात बता दो। अगर आपको जबरन हटाया, दिल्ली घेर लेंगे, और नहीं बोलोगे और 6 महीने बाद कहीं बोलोगे तो आपको कोई नहीं मानेगा। नहीं मानोगे ना 6 महीने बाद। ऐसे लोगों से भी सावधान रहो जो सत्ता का आनंद ले ले, मजे ले ले, और बाद में उनके साथ होकर जब बुढ़ापा आता है तब ये कहते हैं साहब हमारे साथ बहुत बुरा। अब तो तुम तो उनके साथ थे ना, बुरा हुआ तो उसी समय निकल जाते। मेरे साथ तो कोई बुरा नहीं हुआ, लेकिन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों के जब आंसू मैंने देखे, मुझसे रहा नहीं गया। और कोई लड़ने वाला नहीं था देश के अंदर हमारे समाज से। अकालियों ने सिर्फ सत्ता छोड़ी थी, अकाली मिनिस्टर ने। तब देश के मेरे समाज के लोगों ने कहा, हनुमान जी हमारा समाज इतना कमजोर हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ कि आप मोदी की सत्ता छोड़ो। हमारे बड़े नेताओं की जंग लग गई, यूपी, हरियाणा, दिल्ली के नेताओं के। तब हनुमान बेनीवाल ने, वीर तेजाजी के भक्त ने, इस कौम के सम्मान में मोदी की सत्ता को ठोकर मारी। तो मुझे करने पर क्या आवश्यकता भाई, मेरे भजनलाल के साथ साथ अभी आराम से मजे से घूमता, सारा चार्टर लेके घूमता, मौज करता। बीजेपी में तुम्हें रहता था, आपको पता, ये चीज थोड़ी, तुम्हें सड़कों पर थोड़ी बैठ रहना पड़ता अगर मैं बीजेपी के अलायंस में रहता तो। लेकिन भाइयों, ये समय चक्र है, हमारे लोग भोले हैं, कौम भोली है। कोई भी बरगला के 2 छोटे मोटे काम दिला के कहीं भी बयान दिला देता है, कहीं भी बिठा देता है, ले जाता है। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं पीछे वाले को भूल जाते हैं। जो बड़े अधिकारी है वो पोस्टिंग के लिए अपने ही लोगों को मारते हैं। इन सब चीजों में अपने को सुधार की आवश्यकता। लोग ये कहते हैं कि हम हनुमान जी को पसंद नहीं करते। मेरे ही समाज के बड़े पैसे वाले और अधिकारी कहते हैं हनुमान जी हमें पसंद नहीं है, वो सीधा बोलते हैं, वो तो लड़कों के साथ चलते हैं, युवाओं के साथ चलते हैं। और फिर वही लोग पता क्या कहते हैं कि हनुमान जी के अलावा कोई लड़ने वाला भी नहीं देश का, तो ले आओ 5 साल हनुमान जी तैयार कर दो आप लोग। अरे जब मैं लड़ने वाला हूं, तुम्हारी आवाज उठा, पसंद क्यों नहीं? दूसरा कारण बताओ। पोस्टिंग अभी तो नहीं करा सकता, तुम्हारी सरकार एक भी पोस्टिंग करा लेना। तो कौन से मरते हो पोस्टिंग के लिए? हमारे बुजुर्गों ने तो भारत सूरत में ऐसी लड़ाई लड़ी, एक भी नहीं हारे। और दिल्ली का राज उन लोगों ने किया। इतिहास के अंदर जो सम्मान हमारे राजाओं को होना चाहिए, तो सम्मान नहीं मिला इतिहास के अंदर। क्या मिला मुझे बताओ सम्मान? आप चले जाओ देश के कोने कोने कर, उन लोगों को सम्मान मिला जिनसे ज्यादा लड़ाई महाराजा सूरजमल, गोकुला जाट जैसे लोगों ने लड़ी, महेंद्र प्रताप लड़ी, उनके जवाहर सिंह लड़ी। उनको सम्मान कम मिला क्योंकि हम भोले हैं। अफगानिस्तान से लेकर गंगा के तट तक हमारा साम्राज्य था। धीरे धीरे हम कभी मुस्लिम बन गए, सरदार बन गए, विष्णुई बन गए, सिद्ध बन गए, जोगी बन गए, नाथ बन गए, गंवारिया, बंजारा, बढ़ते 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 फिर भी बड़ी तादाद हमारी देश के अंदर है। आज भी 20 से ज्यादा सांसद अकेले हमारे प्योर इस कौम के 20 से ज्यादा सांसद। अगर जर्सी को सारे मिलाते तो 30 से 35 से ज्यादा सांसद होता है, और राज्यसभा को मिलाते तो 50 MP होते हैं सारे। भाइयों, मैं एक जाति की बात नहीं करता, लेकिन जब किसानों के 3 बिल आए थे, तब देश में अगर किसी का खून उबला, पंजाब के जर्सी, हरियाणा के जाट, दिल्ली यूपी के जाट और राजस्थान के भाई हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के जाटों ने इस आंदोलन की अगुवाई की। और 90-95% जाट समाज सड़कों पर लड़ रहा था। उस समय अगर ओबीसी की सारी जाति इस समाज के साथ मिलकर लड़ती तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता था। फिर अग्निवीर नहीं आता। नाराज मोदी जी ने सेना के अंदर अग्निवीर लेके आए कि भाई किसानों ने मुझे बात दी तो मैं क्या करूं। किसानों के बच्चे सेना के अंदर जा रहे, अग्निवीर थोप दिया। कौन विरोध कर रहा अग्निवीर का? बताओ मेरे अलावा कोई आदमी है देश के अंदर जो अग्निवीर का नाम भी ले रहा? सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। भाई वोट चोरी में मैं भी साथ हूं, वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। अरे वोट चोरी के साथ पेपर चोरी भी हो रही है राजस्थान में, उसका भी तो बोलो। आप ये भी तो बोलो कि अग्निवीर समाप्त होनी चाहिए।
एक व्यक्ति लड़ रहा है आपके लिए, यहां से लेके वहां तक बिना खाए पिए। सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, मानोगे थोड़ी आप नहीं मानोगे, मुझे पता है। तो उठा था मैं 5 बजे, सो गए 11:30 12 बजे, फिर चला। लेकिन ईश्वरीय जो आशीर्वाद है मुझे मिला हुआ, वीर तेजारी का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। आपकी दुआओं से हनुमान बेनीवाल मजबूत है, आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। आप निश्चिंत रहें। सरकारों को 1000 बार झुका है तो छोटा सा मुद्दा है, मुद्दा कुछ है ही नहीं। तो घोषणा में ही कर देता तो मैं करवा लाता। वो मुख्यमंत्री यही कह रही थी बार बार, इनके सबके सामने बात। लेकिन बात ये थी कि सरकार का तंत्र आके, पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े अधिकारी आके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का संदेश आपको दें कि सड़क चालू हो रही है, ये मैं चाहता हूं। और इधर नहीं, हम इधर चलेंगे तो 15 मिनट बाद की तैयारी कर लो। जैसे मैं बोलूंगा, आसपास के जो लोग सुन रहे हैं, जिस रूट से हम चलेंगे उधर उधर गांव में तैयारी कर लें। अभी रूट भी हमने देखा है, जोधपुर कूच हो सकता है, इसकी तैयारी हमें करनी है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अभी भी टिके हुए हो हजारों की तादाद के अंदर, और महिलाएं, बच्चे, नौजवान जो खाना खाने चले गए सब निकल पड़ेंगे। और जोधपुर के अंदर फिर आप ही आप दिखोगे, अगर सरकार ने समय रहते इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। और भजनलाल जी, अगर आपने ऐसे व्यक्ति को कमिश्नर बिठाए रखा, जो आदमी लंबे समय तक डेपुटेशन पर रह के क्या क्या माल मलाई जिम का आया था वहां से, तो यहां लाके पटक दिया आप। कौन यहाँ के एसपी है, कौन आईजी है, कोई जानता ही नहीं कौन लोग है। दुर्भाग्य देख, मरने के लिए छोड़ दिया जोधपुर संभाग को, कोई नहीं बोलेगा आपको। जब आपके विधायकों को एयरपोर्ट से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपका पास नहीं है। मैं भैद जी को कहना चाहता हूं, मेरी तरह तो खैर वो खराब नहीं हो सकते, और मैं ही हूं इस देश के अंदर। लेकिन अगर उनको गुस्सा आता है और वो अगर अपना गुस्सा इजहार करें तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर उनका स्वागत है। तो पार्टी घर की है, और एमएलए तो एमएलए रहेगा, कौन हटा सकता उनको। लेकिन नाम हो जाएगा राजस्थान के अंदर का, और नाम ही होता है सब कुछ। पैसा तो आजकल हर किसी के पास होता है, हर किसी में आप समझ गए ना। पैसा अपने गाँव में ना, पैसा तो हर किसी के पास, हर किसी में, आप भाषा में उपयोग नहीं करूंगा, हर किसी में समझ, हर किसी के पास पैसा होता है। पैसे वाली तो हर कोई हो जाती है, पैसे वाला हर कोई हो जाता है। लेकिन इज्जत और मान सम्मान, स्वाभिमान की खातिर लड़ता है, वही असली योद्धा होता है। और वो आपके सामने खड़ा है। अगर मुझे 2-3 योद्धा राजस्थान में और मिल जाए जो मजबूत बात के धनी कपनी और करने में जिनका अंतर नहीं, मैं इस राजस्थान में शोषित लेकर आ जाऊंगा। ये राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति चाहता, प्रत्येक जाति चाहती है कि हम कांग्रेस बीजेपी से मुक्त हों। लेकिन हमारे नेता स्लिप हो जाते हैं, वो लेके जाते हैं बारात, वो स्लिप हो जाता है, दूल्हा कोई और आ जाता है, चढ़ती बारात, दूल्हा चैन हो जाता है, बाराती बन जाते हैं। ये दिक्कत हमारे लोगों के अंदर, इसलिए हम तकलीफ करें, चिंता नहीं करें, तकलीफ के दौर से भी गुजरेंगे। ये वही इलाके हैं जहाँ कभी सोचा भी नहीं होगा कि रात को 2 बजे भी कूच होंगे। ये वही इलाके हैं जहाँ बुजुर्ग जवान देखिए सब भाषण दे रहे हैं, सारे। एक जमाने में जिन नेताओं का बार बार आप नाम ले, फलान जी साहब और फलान जी साहब, वो तो पीने का पानी मिल जाए तुम्हें, वो तो बगल में नहीं बिठाते, डंडे से पीटते थे। याद करो, पूछो बुजुर्गों को कि मिले थे क्या कभी उनसे, पीती क्या चाय साथ में, खाया था क्या खाना। हमारा दादाजी, हमारा परदादाजी टूर कर दी पूरा राजस्थान। तो भाइयों, ये मेरे उधर से नागौर, इधर बाड़मेर, सब जगह चलते जाओ, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, बर्बादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी दादाजी परदादाजी ने। कोई नेर नहीं लेकर आए तुम्हारे लिए, कोई रोजगार नहीं दिया। ये तो मुझे धन्यवाद दो कि तुम्हें ताकत दी लड़ने की, इसे आराम से बैठो। फिर तो थाने में जाने डरते थे लोग, पांचुड़ी में तो थाने के बाहर जूती खुलवाते थे। मैं आया, वो लिखा जूते बाहर करके मेरा प्लेट को फेंका, थानेदार को सस्पेंड कराया। उसके बाद लोग पीछे डरते कि थाने में नहीं जाएंगे, जूते बाहर उतारो। ये तो उनकी बात है 2008 की। तो इससे अंदाज लगा सकते कि आपको जगाने के लिए आपका भाई आया है, आपको जगाएगा, आपको समझाएगा, आपको लड़ने नहीं देगा। और छोटे छोटे स्वार्थों खातर बातचीत होती रहती है, मजाक भी होती रहती है, भाई भाई लड़ता, सुनिए मेरी बात। लेकिन आखिरी लक्ष्य हमारा क्या है, उसको ध्यान हमें देना। खींवसर के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तभी स्थिति बनी आपकी। अगर खींवसर की सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती तो भजनलाल जी मेरे पीछे पीछे घूमते। हार गए दोनों का, हनुमान जी को हरा दिया, कांग्रेस साथ चली गई। सोचा भाई ये वाला पकड़ेंगे नहीं, जिस तरह की बात हुई, रात को मिल गए जाके। लेकिन वोटों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन हार हो गई। गजेंद्र सिंह का मेरी मूछ कटवा लूंगा, खींवसर के लोग समझे नहीं, उनकी मूछ तो रख दी और मुझे ही अपने आदमी को हरा दिया। जिस आदमी को यूपी, हरियाणा, दिल्ली में लोग कहते हैं हनुमान जी आप हमारे यहाँ जाओ, उसको अपनी धरती पे भोपा जी के सामने
आपने हराया। और कोई पढ़े लिखे और मजबूत आदमी के सामने हरा भी देते, मुझे लगता है जो मेरे ही काम करता था उसी को जीता जाए मेरे सामने। जो मेरी पीठ में छुरा घोंपते गया उसी को मान लिया आपने, तो कहाँ समझदारी है? अभी समझदारी में समय लगेगा। हाँ, एक नोटिस आ जाता किसी नौकरी में, रोने लग जाता, मेरे नोटिस आ गया साहब, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरी साहब बदली हो जाएगी, आपके साथ फोटो खिंचाऊंगा ना तो मेरी ट्रांसफर हो जाएगी साहब, बाकी मैं बहुत मजबूत हूँ। अच्छा फोटो मत खिंचाना साहब, भजन लाल जी को फोटो भेज देगा। फिर भी लेके चल रहा हूँ तुम्हारे को, समझ लेना। जो भी आता है मेरे पास एक ही बात के लिए आता है, साहब मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरी मदद करना। साहब मैं भाजपा में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप मेरी मदद करना। जैसे मैंने कोई मदद करने की दुकान खोल रखी है, दुकान है क्या मदद करने की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक? अब किसी की मदद नहीं होगी, मदद होगी आपकी, जवान की, किसान की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करेंगे। बुजुर्गों को भी कहना चाहूंगा कि अब आप निकल पड़ो इन बच्चों के भविष्य के लिए, और थोड़ा सा बैठ कर सोच लेना कि 50-60 साल पहले क्या था और आज यहाँ क्या है। जितना आप बात कर रहे हो अपने हक अधिकार के लिए, ये बात अगर पहले कर लेते। गोपालगढ़ तो बहुत मजबूत इलाका, लेवी के लिए आपने लड़ाई लड़ी और 3 लोग शहीद हुए हमारे, जिसमें जाट समाज के साथ माली समाज भी था। लेकिन हमारे समाज के साथ मेघवाल भी था, माली भी था, यादव भी था, गुजर भी था, मीणा भी था, मुसलमान भी था। सब लोग एक ही बात कहते थे कि जाट हमारे राजस्थान में किसान नेता के रूप में मजबूत समाज है, और इन्होंने सामंतवाद को राजस्थान में खत्म किया। इन्होंने जागीरी प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और पहला वोट अगर 52 में पकड़ के इन शेड्यूल कास्ट के भाइयों को बूथ तक लेके गए, तो जाट समाज के नौजवानों ने बहुत बड़ी सादत दी, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब हम कमजोर हो गए। मैं किसी समाज के खिलाफ लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो समाज आज बात करें, उनके समाज के लोगों को भी अत्याचार किया, सामंतिक ताकत, उनको भी लेबर की तरह यूज किया। मैंने तो उनकी हमेशा मांग रखी, हर समाज को सम्मान दृष्टि से देखना चाहिए और हर समाज का भला होना चाहिए। ये हनुमान बेनीवाल हमेशा कहता है। अब लोग इस बात को तोड़ मरोड़ के करते हैं, चाहे जैसी बात डाल देते हैं। तो भाइयों अगर कोई हिस्ट्री में कोई बातें लिख दी और मैंने बोल भी दी और इशारे में कह भी दिया, तो हिस्ट्री मैंने तो लिखी नहीं, बदलवा दो उसको। तुम्हारा आत्मा ने सारा सारा। अब पूरे राजस्थान का राज ही दूसरों को बता दिया, पूरे राजस्थान दूसरे ही आ जाते हैं। अब ये चलना नहीं झगड़ा, राजस्थान के राजा तो कई जातियां कह रही साहब राजा तो हमारे से चुरा लिए। अब आने वाले समय के अंदर ये भी होगा, हर जाति कहेगी ये तो मेरा राजा था, मेरा राजा था, तो पता चल जाए कहीं के तो किताब कोई लिखा हुआ मिल ही जाएगा। तो भाइयों, इसलिए आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े बदलाव होंगे। आपको चेतना है, सोचना है, समझना है। पूछ तो हमें ही करना है और कोई पूछ नहीं करेगा साहब, भूल जाओ। 3.5 साल पूछ भी हमें करना है। फिर राजस्थान के सम्मान की लड़ाई भी लड़नी है। अपने भोले भाले उन नेताओं की तरफ देखना है जो जीत के मेरे यहाँ से जाते हैं और बाहर जाके मेरे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं कि हनुमान जी के पास क्या है। मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि जब मेरे सामने वो मंत्री के रूप में निकलते हैं और टेढ़ी नजरों से देखते हैं मेरे घर की तरफ, मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती, जिनको मिलने का मैं समय नहीं देता था। अरे मैं तो लड़ रहा हूँ आपके लिए, सत्ता तो मेरे दरवाजे पर घूम रही भाई। जब चाहे शपथ लो, अगर तुम अब ठीक नहीं रहोगे तो मुझे शपथ ही लेनी पड़ेगी। लास्ट में ले लूंगा क्या?